फिर वो, लेकिन तब उनको ध्यान में आया कि मेरे को इस रास्ते से क्यों लाया गया। जनक महाराज पूछते हैं, मेरे को परम धाम का रास्ते तो दूसरे हैं, मेरे को इस रास्ते से क्यों लाया गया। तो हाथ जोड़कर यम स्तुति करते हैं कि महाराज, जनक महाराज, आपको नरक के द्वार का दर्शन लिखा था, नरक के दरवाजे का दर्शन, नरक में नहीं, दरवाजे का दर्शन लिखा था। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि एक बार एक गाय चल रही थी, उस चरती हुए गाय को आपने वहां से हटवाया था, निवारा माने उसको मना कर किया था, चलती हुई गाय, इसलिए आपको नरक के दरवाजे के दर्शन हुए। तो महाराज जनक को भी नरक देखना पड़ा था। कहा गया है गाय जो रखते हैं और मक्खियों का और मच्छरों का कोई बंदोबस्त नहीं करते, उनके लिए नरक है, मक्षी का लीन नरक। वहाँ बड़ी बड़ी मच्छियाँ, मक्षी का मतलब मक्खी, संस्कृत में मक्षिका कहते हैं। वहाँ बड़ी बड़ी मक्खियाँ पूरा वो उनका खून और वो नोचती हैं। तो अभी तो गाय को क्या, वो गाय को मक्खी मच्छर क्या, थोड़ा दिन दूध के लिए रखते हैं और फिर ट्रकों में लाद कर चलो लेकर जाओ। अल कबीर जिंदाबाद। भारत देश में अल कबीर में क्या करते हैं, 4 दिन भूखा रखते हैं गाय भैंसों को, क्योंकि भूखा रखने से उनका जो ब्लड है वो पूरा हेमोग्लोबिन पतला हो जाता है। और फिर 200 डिग्री सेल्सियस का पानी वो स्टीम डालते हैं उसमें, और जिंदा ही उनकी चमड़ी निकालना पड़ता है, तब चमड़ी सॉफ्ट रहती है, मरते ही वो हार्ड हो जाती है, कड़ी हो जाती है। छोटे छोटे बछड़े, काफ लेदर, एक फर्नीचर की दुकान में हमने देखा है काफ लेदर का सोफा सेट 50,000 का। तो जो बनाया है वो सोफा सेट, और जो उस पर बैठेंगे, जब जो बैठेंगे, तो हमारे साथ कोई थे, वो बैठे, अरे बहुत नरम है, ये क्या चीज का है, तो उसने बताया काफ लेदर का। वो खड़े हो गए, डिवोटी है। तो जो बैठेंगे सब नरक जाएंगे। छोटे छोटे गाय के बछड़े, उनको जिंदा बॉयलर में डाल देते हैं, हाँ, और वो बनाते हैं। और हम ये सब बेल्ट और ये चमड़े की जूतियाँ, ये सब उपयोग नहीं करना चाहिए। चमड़े का पर्स, कितने भक्तों के पास चमड़े के पर्स मिलेंगे, वो सब जिंदा गायों के निकाले हुए हैं, वो सब हमको उपयोग नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक रेक्सिन की चीजें उपयोग करनी चाहिए। गाय का बछड़ा, इतने हम मूर्ख हो गए हैं भारतीय, इतने हम पशु बन गए हैं, यहाँ तक कि जो भक्त हैं उनके घरों में भी भैंस का दूध आता है। माने दिमाग जो है ना, दिमाग की बत्ती पूरी तरह से चली गई है, दिमाग का स्विच पूरी तरह से ऑफ हो गया है। गाय और भैंस, बकरी, गधे में कोई फर्क ही नहीं पता चल रह गया। पूरे जीव जितने होते हैं, जितने जीव हैं, सबके बच्चे होते हैं, सबके बच्चे होते हैं, लेकिन जन्म होते ही जो उछलना शुरू करता है वो एक ही जीव का बच्चा है। वो क्या है? कोई ऐसा जीव का बच्चा नहीं है। जन्म लेते ही 2-4 घंटे में वो उछलने लगता है, खेलने लगता है। हम और आप जब पैदा हुए थे तो उछलने में बहुत साल लग गए थे, हैं? और वो एक ही जीव है, एक ही जीव है। 1000 गाय रहती है, बछड़ा एक दिन का पैदा हुआ बछड़ा तुरंत अपनी माँ को पहचान के वहीं जाता है 1000 गाय के अंदर। कभी भैंस का बच्चा नहीं पहुंच सकता, दूसरे जीव नहीं पहुंच सकते। हमारे बच्चे तो वो दूसरे रूम में माँ गई तो मम्मी मम्मी, उनको तो पता ही नहीं है, होश ही नहीं।
तो एक गाय पूछती है, अरे मनुष्य, तेरी क्या औकात है, तू क्या काम का है? मेरे दूध से तो दुनिया का भरण पोषण होता है, तुम्हारे दूध तुम अपने बच्चों को पिलाने के लिए काफी नहीं है तुम्हारे पास। आदमी में भी दूध नहीं रहा आजकल, स्त्रियों में भी बच्चों को दूध पिलाने वाले कोई नहीं है। उसने कहा, तुम लोग खुद ही अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाते, हम तो हमारे बच्चे को पिलाकर दुनिया को भी पिलाते हैं दूध, तुम किस काम के हो? फिर कहती है गाय, अरे हमारे चमड़े से तो सारी दुनिया सब चीज बनती है, तुम्हारा चमड़ा किस काम का है? हमारे गोबर से और गोमूत्र से तो दवाइयां बनती है, गोमूत्र, तुम्हारा गोबर क्या काम का है? हमारा गोबर इतना ढेर पड़ा है, उसमें कोई गंध नहीं निकलती। 200 गाय का गोबर से कोई गंध नहीं आती, एक आदमी का गोबर रहने से आप वहां जा नहीं सकते। जैसा प्रभुपाद जी गए जब हैदराबाद फार्म जहां पर अभी है, जब मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो वो रुक गए, हैदराबाद की बात है, रुक गए, उन्होंने छड़ी दिखाई, बोली देखो ये 100 गायों का गोबर है, हम लोग आराम से जा रहे हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है, एक आदमी का गोबर रहने से हम यहाँ से नहीं जा सकते। आप लोग बोलेंगे प्रभुपाद इधर से नहीं इधर से जाइए। तो आदमी का और गाय का गोबर में बहुत फर्क है। तो गाय पूछती है, तू किस काम का है रे आदमी, मैं तो इतने काम की हूं फिर भी मेरे को मारते हो। अकबर ने पूछा, बीरबल सबसे बढ़िया दूध किसका है सृष्टि में, सबसे उत्तम दूध किसका है? उसने कहा भैंस का, भैंस का दूध सर्वोत्तम है। तो अकबर बोले, ये बात तो नई बात हो गई, तुम तो इतने पंडित हो। अरे मैंने सुना है हिंदू गाय की पूजा करते हैं, गाय का आप, उसने कहा जहां बना, आपने पूछा दूध सबसे बढ़िया किसका है, मैंने कहा भैंस का। सही कहा मैंने, गाय का कोई दूध नहीं होता, आपने, वो तो अमृत होता है। गाय का कोई दूध बोलकर कोई वस्तु नहीं होती है, दूध के नाम से कोई वस्तु नहीं होती, वो तो अमृत है। तो आपने पूछा होता कि अमृत क्या चीज, मैं बताता हूँ। दूध पूछा तो मैंने कहा भैंस का, अब करने का समझ में आएगा। तो ऐसे मूर्ख हो गए हैं जनता, इतनी उनका जो मस्तिष्क है इतना विकृत हो गया है सबका, यहाँ तक कि जो कृष्ण भक्त हैं, तिलक लगाते हैं, उनके घरों में भी भैंस के पैकेट्स आते हैं दूध के। ये सब, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं होगा अगर हम गौ माता का महत्व नहीं समझते हैं। क्योंकि पहले गाय रहती है, पीछे कृष्ण रहते हैं, पहले कृष्ण पीछे गाय नहीं है, सबसे पहले गाय, उसके पीछे गोपाल। जिसकी गोपाल जी भी सेवा करते हैं उससे हम हट के भक्त नहीं कहला सकते। तो पहले हम गो भक्त बनते हैं, उसके बाद कृष्ण भक्त बनते हैं। जो गो भक्त नहीं है वो कृष्ण भक्त नहीं हो सकता। कहा गया है, और तो कोई नहीं करे जो गाय को थोड़ा सा खुजलाता है पीठ पर, कंडुने में, ये शास्त्रों में श्लोक है, बहुत जगह ऐसे, थोड़ा सा गाय को सहलाने मात्र से स्वर्गों की प्राप्ति, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, करोड़ों जन्मों के।